क्या आपने कभी सोचा है क्या? कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई क्यों नहीं चढ़ पाया है, या महादेव के गले में वो सांप कहाँ से आया? आज हम जानेंगे भगवान शिव के 10 ऐसे रहस्य जो आपने पहले कभी नहीं सुने होंगे। नंबर 1, कैलाश पर्वत का वो चुंबक रहस्य जिसे आज तक विज्ञान में नहीं समझ पाया। दुनिया भर के माउंटेनियर्स मतलब जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं, उन्होंने बताया है कि कैलाश के पास आते ही कंपास काम करना बंद कर देता है। यहाँ डायरेक्शन का कोई हिसाब नहीं रहता। विज्ञान इसे एक्सिस मुंडी के नाम से मानता है, यानी ये धरती का वो केंद्र है जहाँ आकाश और धरती का मिलन होता है और मैग्नेटिक पावर सबसे ज्यादा होती है। सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ समय की गति बढ़ जाती है। जो नाखून और बाल 2 हफ्ते में बढ़ते हैं वो यहाँ सिर्फ 12 घंटे में बढ़ जाते हैं। कहते हैं कि यहाँ की ऊर्जा इंसानी शरीर को तेजी से बूढ़ा कर सकती है, इसीलिए महादेव ने इसे अपना निवास स्थान चुना जहाँ कोई साधारण मनुष्य न पहुँच सके। अगर आप भी कैलाश की दिव्य शक्ति को महसूस करते हैं तो नीचे हर हर महादेव जरूर लिखें। नंबर 2, क्या आपने कभी सोचा है कि महादेव ने सिर्फ वासुकीनाग को ही अपने गले में जगह क्यों दी? कहानी शुरू होती है समुद्र मंथन से, जहाँ नागराज वासुकी ने स्वयं को रस्सी के रूप में न्यौछावर कर दिया था। समुद्र मंथन के दौरान वासुकीनाग को बहुत पीड़ा हुई, उनका शरीर जख्मी हो गया, लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं खोया। उनकी इस निष्काम भक्ति और त्याग से प्रसन्न होकर महादेव ने उन्हें हमेशा के लिए अपने गले में आभूषण बना दिया। वासुकी की ये 3 घेरे महज श्रृंगार नहीं है, ये प्रतीक है पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के, जिस पर महादेव का पूरा कंट्रोल होता है। Number 3. महादेव की तीसरी आंख। ये तभी खुलती है जब पाप का घड़ा भर जाता है या सृष्टि का विनाश निश्चित हो। जब कामदेव ने महादेव की तपस्या भंग करने की कोशिश की ताकि वो सृष्टि में मोह माया फैला सके, तब महादेव ने अपनी तीसरी आंख खोली और पल भर में कामदेव को जलाकर खाक कर। लेकिन ये आंख सिर्फ विनाश का प्रतीक नहीं है, इसे ज्ञान चक्षु भी कहते हैं। अध्यात्म के अनुसार ये हमारी अंतरात्मा की शक्ति है जो हमें दिखाती है कि ये संसार एक मोह माया है और असली सत्य कुछ और ही है। मित्रों, क्या आप जानते हैं कि हम सबके पास भी एक तीसरी आंख होती है? जानने के लिए वीडियो के अंत तक जुड़े रहना। रहस्य नंबर 4, माँ गंगा का धरती पर अवतार और महादेव की जटाओं का पहरा। हजारों सालों पहले राजा भागीरथ ने अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए घोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने गंगा को धरती पर भेजने का निश्चय किया, लेकिन गंगा का वेग इतना प्रचंड था कि वो पूरी धरती को बहाकर ले जा सकती थी। तब राजा भागीरथ ने महादेव से प्रार्थना की कि वो धरती को इस विनाश से बचाएं। महादेव ने अपनी जटाओं को खोला और गंगा की उस विशाल धारा को सीधे अपने सिर में झेल लिया। गंगा का सारा अभिमान चूर-चूर हो गया, वो महादेव की जटाओं की फूल भुलैया में खो गई। फिर महादेव ने एक छोटी धारा को धरती पर जाने दिया, जिससे सबका कल्याण हुआ। इस तरह महादेव ने धरती को विनाश से बचाया और गंगा को पवित्र किया। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि गंगा की एक धारा पाताल लोक में भी जाती है? कमेंट में बताइए। रहस्य नंबर 5, नीलकंठ। वो कहानी जब महादेव ने पूरी सृष्टि को विनाश से बचाया। अमृत की खोज में देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया, लेकिन अमृत से पहले निकला हलाहल, एक ऐसा जहर जो पूरी सृष्टि को राख कर सकता था। उस जहर की गर्मी इतनी प्रचंड थी कि तीनों लोग थर थर कांपने लगे। जब कोई रास्ता नहीं बचा, तब सबने महादेव से सहायता की गुहार लगाई। महादेव ने बिना किसी डर के उस भयानक जहर का प्याला उठा लिया। जैसे ही उन्होंने जहर पिया, ब्रह्मांड की गर्मी उनके अंदर समाने लगी। माता पार्वती ने तुरंत महादेव का गला पकड़ लिया ताकि जहर उनके पेट तक ना पहुँचे। इस वजह से जहर उनके कंठ, गले में ही रुक गया और उनका गला नीला पड़ गया। इसी कारण से भगवान शिव का एक नाम नीलकंठ पड़ा। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें पार्ट 2। हर हर महादेव।